बिहार इलेक्शन के बाद मुस्लिम जमातों को ये बात समझ में आ गया है, खासतौर से मुस्लिम सियासी पार्टियों को अब ये समझ में आ गया है, अब देश की राजनीति बिल्कुल इसी तरह से चलने वाली है। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी को ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हुई है और नुकसान पहुंचाने में वो पूरी तरह से कामयाब रहे हैं सियासी पार्टियों को, और अपनी मौजूदगी उन्होंने दर्ज कराई है। ऐसे में मौलाना बदरुद्दीन अजमल जो असम में तकरीबन ख़त्म से हो गए हैं, इस बार वो उनका एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, हालांकि उनके जो मेंबर ऑफ असेंबली हैं वो जो है वो असम में मौजूद हैं। अब उन्होंने असम में ये ऐलान किया है कि वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर के इलेक्शन लड़ेंगे। ऐसे में सेकुलर पार्टियों को बेचैनी होनी शुरू हो गई है, पेट में दर्द शुरू हो गया है, और सेकुलर पार्टियां जो मुसलमानों के वोट को अपनी बपौती समझती हैं, मुसलमानों को लीडर तो नहीं बनाएंगी, सिर्फ उनका वोट का इस्तेमाल करेंगी, जिसका नतीजा आपने देखा कि बिहार के मुसलमानों ने ज़बरदस्त करारा जवाब दिया है। जो महागठबंधन के जो पार्टियां हैं उनको बुरी तरह से उनको हरा करके ये जवाब दे दिया गया है कि अब मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा, अब मुसलमान सियासत में अपनी हिस्सेदारी मांगेगा, और उस हिस्सेदारी के लिए उसकी अपनी मुस्लिम जमातें जो हैं वो उनको वोट करेगा। बिहार में जब ये सारी चीज़ें आईं और फिर जब आकलन किया गया तो नुकसान ज़बरदस्त हुआ है, और जो महागठबंधन की पार्टियां हैं, चाहे वो तेजस्वी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे लेफ्ट की बात करें, इन्होंने ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस को नुकसान पहुंचाया है। इनकी वजह से तकरीबन 8 सीटें ऐसी हैं जो मजलिस हार गई है। एक सीट तो साफ तौर पर 384 वोटों से आदिल हुसैन की जो है वहां पर हार हुई है। अब ऐसे में जब मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने यह ऐलान किया है कि वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, तो गौरव गोगोई जो असम का कांग्रेस का बड़ा नेता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बदरुद्दीन अजमल और हिमंत बिश्व शर्मा की लाइफलाइन हैं। जब भी हिमंत बिश्व शर्मा को ज़रूरत पड़ती है तो वो 108 नंबर डायल कर लेते हैं। इस बार सिर्फ बदरुद्दीन अजमल से काम नहीं चलेगा, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी को बुला रहे हैं। यानी अब परेशानी होनी शुरू हो गई है इन सेकुलर जमातों में, और ये बहुत अच्छा साइन है ख़ासतौर से मुसलमानों के लिए, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन के बाद तमाम सियासी पार्टियां अब ये मानकर चल रही थीं कि सियासत में अब मुसलमानों को हिस्सेदारी देने की ज़रूरत नहीं है, मजबूरन मुसलमान अपना वोट हमें देगा। ख़ासतौर से कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस ने मुसलमानों का पूरी तरह से बाइकआउट कर रखा है, मुसलमानों को पार्टी में जगह नहीं दी जा रही है, मुसलमानों को पदों पर नहीं बिठाया जा रहा है जो पार्टी के हैं, और उसके साथ ही मुसलमानों को मंचों पर जगह नहीं दी जा रही है। इमरान प्रतापगढ़ी के अलावा कोई भी बड़ा चेहरा चुनावी मंचों पर नजर नहीं आता है, जिसकी वजह से अब मुसलमान इसका जवाब देने के लिए अपनी पार्टी की बात करने लगे हैं, और जिसका नतीजा आपने देखा बिहार में जो हुआ है उससे खौफजदा हैं, और ये बड़ा शानदार साइन है। अब मुसलमानों को मेन स्ट्रीम लाइन में लाने की कोशिश की जाएगी, इसमें सियासत में लाने की कोशिश की जाएगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या इससे सियासी पार्टियां कोई सबक लेती हैं, और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में जो हालिया दिनों में 2027 में जो इलेक्शन होने वाले हैं, 27 के बिल्कुल शुरू में, फरवरी में, मार्च में, तो उसमें क्या ओवैसी की पार्टी से गठबंधन होगा महागठबंधन का, ये एक बड़ा सवाल है, या फिर बिहार की तरह ही ओवैसी को नकार दिया जाएगा, उनके साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा इस डर से कि हिंदू वोट नहीं देगा। लेकिन हुआ क्या बिहार में, ये डर जताया गया, लेकिन उसके बावजूद भी यादव वोट यादव से तेजस्वी यादव से खिसक गया कांग्रेस को, और तेजस्वी यादव को नहीं मिला, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं जो नताइज सामने आए हैं।